हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते सब अच्छे और स्वस्थ होंगे ना। आइए एक मैथ का प्रश्न लेके आए हैं। आइए, कह रहा है ये जो मैथ का प्रश्न जो है मेरे दोस्त, ये आपका बिहार बोर्ड 2027 का VVI प्रश्न है। कह रहा है मेरे दोस्त, ये प्रश्न जो है ये कह रहा है यदि एक कार के पहिए का व्यास जो है 56 सेंटीमीटर दिया हुआ है और तो मतलब 88 किलोमीटर की यात्रा के दौरान कार का पहिया कितनी बार घूमेगा। तो ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, यानी कि कोई भी यानी कि पहिया जो होता है वो गोल आकार का होता है, पहिया गोल आकार का होता है। आइए, ये जो है ये पहिया हो गया, ये पहिया हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये जो है एक पहिया हो गया है ना। बीच में जो है यहाँ पे ये केंद्र लगा रहता है। क्या रहता है? यहाँ पे केंद्र रहता है और केंद्र से लेके इस परिधि के बीच की दूरी को आर यानी कि त्रिज्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिज्या, है ना। क्या कहा जाता है? ये इसको त्रिज्या कहते हैं, है ना। और इसी को इंग्लिश में रेडियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेडियस बोला जाता है और इसको आर से डिनोट करते हैं। आइए, ये वाला जो रास्ता जो है चारों साइड का जो ये रास्ता जो है यानी कि पाथ जो है मेरे दोस्त, ये पाथ, इसको बोला जाता है पाथ, यानी कि पाथ मतलब रास्ता, पाथ मतलब रास्ता, है ना। अब इसी को बोला जाता है पाथ मतलब रास्ता, यानी कि इसी को बोला जाता है परिधि। क्या बोला जाता है? परिधि या परिमिति या परिमिति या परिमाप बोला जाता है ना। ये तीनों का वर्ड जो होता है मेरे दोस्त, ये तीनों का वर्ड जो होता है समान होता है। तीनों का वर्ड जो होता है ना, तीनों का वर्ड्स जो होता है ये समान होता है मेरे दोस्त, समान होता है। ध्यान दीजिए, कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त, ये केंद्र से लेकर इस परिधि के बीच के दूरी को जो है इसको त्रिज्या बोला जाता है और ये केंद्र से लेकर इस परिधि के बीच की दूरी को अगर मिला दे तो ये भी त्रिज्या कहलाएगा, है ना। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो ये व्यास कहलाता है ना। इसे पिछले वीडियो में हम वृत्त से पूरा बेसिक बात मतलब लेके बनाए थे वीडियो, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, ये वाला भाग जो है परिधि है और ये वाला भाग भी परिधि है, यानी कि चारों साइड ये वाला भाग जो है ना यानी कि परिधि है मेरे दोस्त। क्या है? परिधि है। तो ध्यान दीजिएगा, जब एक चक्कर यानी कि ध्यान दीजिएगा, जब मोटरसाइकिल हो या चार चक्का हो यानी कि कोई भी चक्का लगा रहेगा कोई भी गाड़ी में, तो ध्यान देना है यानी कि एक चक्कर जो कवर करता है मेरे दोस्त, जैसे भाइल होता है ना गाड़ी में, जैसे भाइल होता है हवा भरने वाला होता है, वहाँ से हम लोग काउंट करते हैं। जहाँ यहीं पे मान लीजिए इसको चक्का है, मान लीजिए क्या है? चक्का है। तो ध्यान देना है, यहाँ पे अगर लगल है भाइल लगल है, ठीक है, यहाँ से लेके और फिर यहीं पे जाके पहुँचेंगे तो एक चक्कर कवर करेगा, एक चक्कर कवर करेगा। तो ध्यान में रखना है, यानी कि एक चक्कर जो कवर करेगा मेरे दोस्त, यानी कि एक परिधि क्लियर किया है। कितना? परिधि क्लियर किया है। तो परिधि जो होता है ये 2πr होता है मेरे दोस्त। आइए, 2πr होता है ये परिधि जो होता है, ये 2πr होता है ना। ये जो एक राउंड जो क्लियर जो करता है तो ये परिधि अपने आप में क्लियर करता है, तो वही 2πr होता है। आइए, प्रश्न में जो है मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, यदि एक कार के पहिए का व्यास जो है इतना दिया हुआ है। अब ध्यान में रखना है ये प्रश्न बनेगा कैसे मेरे दोस्त, आइए देखते हैं। ये प्रश्न जो है यानी कि पहिए का व्यास बराबर क्या? पहिए का, ध्यान दीजिएगा, पहिए का व्यास बराबर, तो पहिए का व्यास बराबर, है ना। तो पहिए का व्यास जो है ये 56 सेंटीमीटर है ना। यानी कि कहने का मतलब प्रश्न जो है मेरे दोस्त, प्रश्न में यहाँ से लेके इस परिधि से लेके और केंद्र होते हुए गुजरेगा और इस परिधि में जाकर टच करेगा, इसको व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। और व्यास का वैल्यू जो है ये 56 दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है। और व्यास जो होता है ये त्रिज्या का आधा होता है मेरे दोस्त। अब जो है यहाँ से हम त्रिज्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे? त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या कहने का मतलब इसका आधा होता है, तो 56/2 यानी कि यहाँ से 28 निकल के आ गया। यानी कि त्रिज्या जो है मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या निकल के आ गया कितना? 28 सेंटीमीटर। कितना? 28 सेंटीमीटर निकल के आ गया ये त्रिज्या, है ना, जिसको आर से डिनोट किया जाता है। अब ध्यान में रखना है, यदि एक कार के पहिए का व्यास जो है 56 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो 56 सेंटीमीटर इसका व्यास था, तो यहाँ से हम त्रिज्या निकाल लिए, है ना, इसका आधा यानी कि त्रिज्या निकल गया। तो 88 किलोमीटर की दूरी, 88 किलोमीटर की
यात्रा के दौरान कार का पहिया कितनी बार घूमेगा। तो ध्यान देना है मेरे दोस्त। मान लीजिए कि यहाँ से हमको 5 किलोमीटर जैसे कोई दूरी है, यानी कि कोई दूरी जो है एक फिक्स की कर दिया है ना, कोई दूरी जो है एक फिक्स कर दिया है और कह रहा है यहाँ से लेके और 5 किलोमीटर तक, 5 किलोमीटर तक यानी कि दूरी को जो है फिक्स कर दिया है ना, और कह रहा है ये पहिए जो है कितनी बार जो है घूमेगा और कितनी बार घूम घूम के 5 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय करेगा मेरे दोस्त। तो हमको यहाँ पे तो दिया तो नहीं है कि कितना राउंड जो है से पहिया घूमेगा, तो हमको ध्यान में रखना है जब यहाँ से अगर भाइल लगा हुआ है चक्का में और यहाँ भाइल से लेके ऐसे एक बार घूमेगा और एक बार जो ये दूरी को जो कवर करेगा यानी कि अपने आप में परिधि के कवर करेगा, और वृत्त का परिधि जो होता है ये 2 पाई r के बराबर होता है। आइए तो यहाँ पे त्रिज्या जो है मेरे दोस्त, यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है ना, त्रिज्या दिया हुआ है। अब ध्यान में रखना है यानी कि इतना किलोमीटर की यात्रा के दौरान कार का पहिया कितनी बार घूमेगा। अब ध्यान में देना है, अब ध्यान में ये रखना है कि माना कि, ध्यान में रखिएगा, माना कि 88 किलोमीटर, क्या कितना 88 किलोमीटर की यात्रा के दौरान, ऐसे 88 किलोमीटर की या हाँ 88 किलोमीटर के दौरान 88 किलोमीटर के दौरान, ध्यान देना है, दौरान पहिया कितनी बार घूमेगा। तो पहिया कितनी बार घूमेगा है ना। अब ध्यान में रखना है n बार, कितना बार, n बार, ध्यान दीजिएगा, n बार, कितना बार, n बार, ध्यान देना है ना। अब जो है माना कि 88 किलोमीटर के दौरान पहिए कितनी बार घूमेगा, हमको पता नहीं है मेरे दोस्त। कह रहा है कि 88 किलोमीटर दूरी जो है वो फिक्स कर दिया है, 88 किलोमीटर का दूरी जो है ये फिक्स कर दिया है, और कह रहा है यानी कि पहिए जो है कितनी बार जो है ये घूम के 88 किलोमीटर का दूरी जो है ये कवर करेगा। आइए अब यहाँ से हमको पता नहीं है तो हम माना कि 88 किलोमीटर के दौरान पहिया कितनी बार घूमेगा, तो हम मान लिए हैं यानी कि n बार घूमेगा। कितनी बार मेरे दोस्त, n बार। अब ध्यान में रखना है मेरे दोस्त, यहाँ पे चर्च किया है, व्यास दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो हम इसका चाहेंगे कि आंसर भी सेंटीमीटर में ही निकालेंगे। तो ध्यान देना है, सबसे पहले ध्यान देना है वृत्त का, है ना। अब ध्यान में रख लेना है यानी कि पहिया कहिए या वृत्त कहिए, है ना। तब वृत्त का ध्यान में रखना है, वृत्त का परिधि बराबर, तब वृत्त का परिधि जो होता है ये 2 पाई r के बराबर होता है, 2 पाई r के बराबर होता है। हम बोले थे यानी कि एक बार यहाँ पे अगर भाइल लगा हुआ है ऐसे करिए, पहिए का परिधि बराबर, है ना। तो पहिए का परिधि बराबर, तो पहिए का परिधि बराबर, है ना। तो पहिया का परिधि बराबर ये 2 पाई r हो गया, 2 पाई r। यानी कि कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त, यानी कि ये चारों साइड का जो है इसको परिधि यानी कि पाथ, रास्ता, इसको परिधि बोला जाता है ना। और यहाँ पे भाइल लगा हुआ है और यहाँ से लेके एक राउंड जो स्टार्ट करेगा और यहीं पे जाकर जो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि अपने आप में जो है परिधि की ये कवर कर रहा है। और वृत्त का परिधि जो होता है मेरे दोस्त ये 2 पाई r के बराबर होता है। और वृत्त जो है एक पहिए का आकार यानी कि शेप का है। तो कहने का ये है मेरे दोस्त, यानी कि पहिए का परिधि जो है ये 2 पाई r के बराबर है, 2 पाई r के बराबर है। तो यहाँ पे हमने मान लिया था कि माना कि 88 किलोमीटर के दौरान पहिए कितनी बार घूमेगा, तो पहिए कितनी बार जो है घूमेगा ये हमको पता नहीं है मेरे दोस्त। तो कितनी बार घूमेगा, तो n बार घूमेगा। कितनी बार घूमेगा, तो n बार घूमेगा। तब ध्यान दीजिएगा, एक बार घूमने का मतलब है 2 पाई r कवर करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार घूमने का मतलब है 2 पाई r कवर किया, है ना। एक बार घूमने का मतलब है 2 पाई r कवर किया। और कितनी बार घुमा तो हमको नहीं पता है, तो हम मान लिए n बार घुमा। कितने बार, n बार घुमा, n बार घुमा। तो अब ध्यान में रखना है
कितना दूरी तय करना है, तो 88 किलोमीटर दूरी तय करना है। अब एक चीज़ और ध्यान में रखना है मेरे दोस्त, 1 किलोमीटर बराबर, ध्यान में रखना है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। कितना? 1000 ये मीटर बराबर होता है ना, यानी कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। उसके बाद ध्यान में रखना है 1 मीटर बराबर, ध्यान में रखना है मेरे दोस्त, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब ध्यान में ये रखना है मेरे दोस्त, यानी कि 2πr गुना n बराबर 88 किलोमीटर है, तो ध्यान में रखना है। अब 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, हमको ले जाना है सेंटीमीटर में ले जाना है। किस में ले जाना है? सेंटीमीटर में ले जाना है। तो अब ध्यान दीजिएगा, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर के बराबर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। अब ध्यान दीजिए, अब करना क्या है, अब इसमें जो है, अब यहाँ से हम मीटर में लाए हैं तो 1000 से गुना कर लेंगे, है ना। उसके बाद जो है फिर हम लेके जाएंगे किस में? सेंटीमीटर में लेके जाएंगे, तो 100 से फिर गुना कर लेंगे आसानी से, है ना। अब ध्यान में रखना है, यानी कि 2πr, ध्यान में रखिएगा, 2πr बराबर n, है ना, बराबर, अब ध्यान में रखना है 88 गुना 1000 और गुना 100। अब ध्यान में रखना है, जब भी अगर गुना करना रहेगा डिजिट के बाद जो है कितना सुनना है? 1 2 3 और 1 2, तो 3 2 5। अब ध्यान में रखिए, तो 1 2 3 खत्म, 3 4 1 5, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, है ना। अब इतना हो गया। अब ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है मेरे दोस्त, अब जो है n बार, अब n कहने का मतलब ये चक्रों की संख्या पूछ रहा था, है ना। अब ध्यान में रखना है 88 क्या को जीरो है? 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, है ना। अब बट्टा में, है ना। अब ध्यान में रखिएगा, अब जो है करना क्या है मेरे दोस्त, अब जो करना क्या है, अब जो है इसमें ये बट्टा में आ जाएगा, तो 2 गुना में कितना? पाई के मान कितना? 22/7, 22/7। अब r का मान जो है कितना है मेरे दोस्त? 28 है। r का मान जो है ये 28 है, r का मान 28 है। अब 28 जो है मेरे दोस्त, अब इसको काटना ही पड़ेगा, है ना, अब इसको काटना पड़ेगा। अब ध्यान में रखिए, अब इसको 7 से हम 28 को काट सकते हैं, नहीं तो फिर 7 को ऊपर लेके यहाँ से गुना करना पड़ेगा, है ना। 7 के या तो ऊपर लेके चल जाइए, क्योंकि 22 बट्टा इतना के बट्टा 22 बट्टा तब 7 है, नहीं तो आप इसको 7 जब ऊपर लेके जाइएगा तब पर भी कटेगा, है ना। और यहाँ है तो यहीं से हम काट देते हैं, आसानी रहेगा, है ना। तो ध्यान में रखना है, 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, है ना, 7 चौक 28। अब ध्यान में रखना है, ये n बराबर जो है मेरे दोस्त, ये 88 पर 1 2 3 4 5, 5 को 0 हो जाएगा। अब ध्यान में रखना है, 22 दूनी का 44, ऐसे भी 22 दूनी का 44, है ना, और नहीं तो 4 दूनी का 8 और 4 दूनी का 8 है, यानी कि 88 यहाँ से भी कट जाएगा। तो एक बार और लिख दीजिए, 2 गुना 22, ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 दूनी का 8, है ना, और 4 दूनी का 8, यानी कि 88। अब ध्यान में रखना है, 88 को इसको काटिएगा तो एक मरतबे से एक पर कितना जीरो है? 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, है ना। अब ध्यान में रखिए, अब जो है मेरे दोस्त, अब यानी कि n बराबर जो है 1 पर कितना जीरो है? 5 गो, तो 2 3 4 5। अब बट्टा में जो है अब 2 है, कितना है? 2 है। अब इसको जो काटिएगा तो n बराबर जो है, ध्यान में रखना है, n बराबर यानी कि 50,000 निकल के आ जाएगा। कितना? 50,000 निकल के आ जाएगा। अब ध्यान में रखिए, तो यहाँ से जो काटिएगा तो 5 दूनी का 10 और 1 2 3 4, तो 2 2 4। अब ध्यान में रखना है, तो n बराबर कितना? ये आ जाएगा कितना? 5 पर 4 गो 0, है ना। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी कि कहने का मतलब ये 50,000 जो है ये आंसर हो जाएगा, 50,000 आंसर हो जाएगा। अब जो है कहेगा क्या
कि पहिया कितनी बार घूमेगा है, तो पहिया कितनी बार घूमा, तो पहिया जो है कितनी बार घूमा, तो पहिया, ध्यान रखिएगा पहियों, तो पहिया ऐसे भी लिख सकते हैं ना, पहिया कितनी बार घूमा, कितनी बार घूमा, कितनी बार घूमा, तो कितनी बार घूमा, तो कितनी बार घूमा, तो 5000 बार है ना, 5000 बार जो है ये घूमा, 5000 बार जो है मेरे दोस्त ये जो है ये आपका घूमा। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर यानी कि बी, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 50,000, इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी कि 50,000 बार जो है पहिया जो है ये घुमा। ये समझ लीजिए ये बोर्ड एग्ज़ाम का जो है से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, और सब साल जो है ये क्वेश्चन जो है वो पूछता है, बहुत अच्छा है। और समझ लीजिए हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है ये प्रश्न आता है, और ऐसे ऐसे सवाल जो है मेरे दोस्त ये बेसिक सवाल है। तो अगर इस सवाल को अगर हल करते हैं, अगर नहीं आता है तो एक बार वीडियो को अच्छा से देख लीजिएगा, सवाल बन जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है। अभी रात्रि का समझ लीजिए अभी 11 बज रहा है, और हमने चाहा कि इस एक वीडियो अपलोड कर लेते हैं। तो सभी को धन्यवाद मेरे दोस्त, क्योंकि ये ऐसे छोटे छोटे वीडियो जो बनाने में मेहनत लगता है, और समझ लीजिए अगर वीडियो जो अच्छा अगर लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और मेरा चैनल का नाम जो है मेरे दोस्त अमोद सिंह ऑफिशियल करके है, उस चैनल पर समझ लीजिए हर एक क्लास का जो है हम वीडियो चैप्टर वाइज अपलोड करते हैं, और चैप्टर वाइज अगर अपलोड नहीं भी करते हैं तो बारी बारी से क्वेश्चन जो है कभी काल लेके अपलोड करते रहते हैं। तो मेरा चैनल है अमोद सिंह ऑफिशियल करके चैनल है ना, उसमें जो है हर एक क्लास का वीडियो जो है हम डालते हैं, मैथ का, साइंस का, रीजनिंग का, हर एक मतलब जो भी अच्छा लगता है हमको वो वीडियो जो है हम अपलोड करते हैं। तो हमको भी सपोर्ट कीजिए मेरे दोस्त। और इस हिसाब से हमारा ऑफलाइन बैच चल रहा है, तो समझ लीजिए हम 3 टाइम मान लीजिए पढ़ाते हैं, सुबह में पढ़ाते हैं, ठीक है। सुबह में समझ लीजिए सुबह में जो हम पढ़ाते हैं वो आपको समझ लीजिए 8वां तक के पढ़ाते हैं, और शाम में जैसे 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक हम पढ़ाते हैं, उसमें समझ लीजिए सब रहता है, मतलब 7वां से ऊपर 10वां तक सब रहता है, 7th क्लास का, 8th क्लास का, 9th क्लास का और 10th क्लास का रहता है। और समझ लीजिए कि हम सभी क्लास का वीडियो जो है वो अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। तो सभी को गुड नाइट मेरे दोस्त। अभी जो है 11 बजने जा रहा है। अगर वीडियो अगर वास्तव में अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। तो सभी को धन्यवाद मेरे दोस्त।